अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम सवाल हम करेंगे के साथ मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट कबीर सुलंगी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने ऑफिस में और आप देख रहे हैं सवाल हम करेंगे के प्लेटफॉर्म से एक बाप की फरियाद। क्योंकि एक बाप, पहले तो आपने काफ़ी मजलूम की मैं आवाज़ बनाऊँ, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, लेकिन आज ऐसी एक कहानी लेकर आया हूँ कि आप सुनकर आप जो है अश्क-बार हो जाएंगे, दिल कांप उठेगा। क्योंकि खून जब सफ़ेद हो जाता है तो फिर कुछ भी नहीं बचता। तो इसी तरह एक हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो अभी किसी ज़राए से जो है यहाँ मेरे प्लेटफॉर्म सवाल हम करेंगे प्रोग्राम में पहुँचे हैं और यहाँ इन्होंने अपनी फरियाद सुनाई है। यकीन मानो कि पाँव से ज़मीन निकल जाती है कि एक बीवी जो जीवन साथी होती है वो भी जान की दुश्मन बन जाती है। जिन सालों को इसने अपने घर में पनाह दी थी वो भी जान के दुश्मन बन गए हैं। और इनकी ये भी ज़बानी हम ने सुनी है कि जब इन्होंने कहा कि मेरी बेटी आई है, उसने कहा बाबा मेरा जूता आपने देखा है, तो ये बाबा जो है वो अपनी बेटी को कहता है कि बेटा क्या आपका जूता जो है वो टूट गया है, नया लेकर दूं। तो बाद में जब बाबा सुनता है कि उसकी ही बेटी कहती है जूता तो नया है लेकिन ये सर पे मार मार के आपको मैं तोड़ दूंगी, तो ज़मीन जो है वो पैरों से निकल जाती है। एक बाप को बेटी इस कदर कहती है तो मेरे ख्याल में क़यामत से पहले क़यामत आ चुकी है। तो आज मैं अपने सवाल हम करेंगे में अपने प्रोग्राम सवाल हम करेंगे में आप एक ऐसे बाप को लेकर आया हूँ, ऐसे बाप मजलूम को लेकर आया हूँ जिसको मारने के लिए जिस साले को इसने भाई बनाया था, अपने सगे भाइयों को छोड़कर साले को घर में पनाह दी, अपनी बीवी का कहना माना, भाइयों को छोड़ा, अपने लखते जिगर भाइयों को छोड़ा और सादिकाबाद शहर से कई किलोमीटर जो एफएफसी में जाके वहाँ पे इसने वहाँ पे जगह बनाई, अपनी मेहनत से मलकियत बनाई। तो इसको ये नहीं पता था कि मेरे भाई जो हैं वो मेरा खून है जिनसे जुदा रहूं। उस वक्त क्योंकि बीवी की मोहब्बत जो थी वो आंखों पे पट्टी बांध रखी थी। इसने कहा कि बुलाद भी मेरे साथ है, साला भी मेरे साथ है, मेरा जीवन साथी भी मेरे साथ है। लेकिन इस बेचारे को यह नहीं पता था, पहले तो बीवी लड़ती थी चुप कर जाता था, साले लड़ते थे चुप कर जाता था, इसको जहर दी गई फिर भी खामोश रहा। आखिर में जब इसने देखा कि मेरी बेटी, मेरी लखते जिगर और मेरी जन्नत, मेरी बेटी जो है वो मेरे पास आती है, कहती है बाबा मेरा जूता टूट गया है। तो जब बाप कहता है बेटा कि आपका जूता टूट गया है तो मैं नया लेकर देता हूँ, लेकिन जब बाप आगे सुनता है कि बेटी जब कहती है कि बाबा मैंने जूता नया पहना हुआ है लेकिन आपके सर पे मार मार के ये मैं जूता तोड़ दूंगी, तो खुदा की कसम क़यामत से पहले क़यामत आ चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ उस माँ का कसूर है। क्योंकि बाप को जब इस तरह बेटी कहती है, क्योंकि बेटी जब भी घर में पहला कदम गलत भी उठाए अच्छा भी उठाए तो सबसे पहले माँ को पता चलता है। ये कबीर सुलंगी का ज़ाती भी तजर्बा है, क्योंकि मेरी भी बेटी है, मेरी भी बहनें हैं, लेकिन ये जब बेटी कोई भी घर में पहला कदम अच्छा या बुरा उठाती है तो माँ को उसका पहले पता होता है। अब इस बुजुर्ग ने, इस बाप ने ये बताया कि मेरी बीवी, मेरे साले जिनको मैं भाइयों से भी ज़्यादा अजीज समझता था, उन्होंने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की है। तो यकीन माने अब कुछ भी नहीं बचा। तो वो बुजुर्ग भी, वो बाप भी, वो मजलूम बाप भी, फरियादी बाप भी मेरे प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद है। तो मजीद उनकी ज़बानी सुनते हैं, लेकिन वही जो है जहर देकर उसकी ज़मीन पर, इसकी दौलत पर उन्होंने ना आँख रखी हुई है। लालच इस कदर है कि अब तो ये बेचारा जो है वो घर से भी निकल कर यहाँ आया है कि कोई पता नहीं कौन सा टाइम हो वो मुझे कत्ल कर दे। तो इनकी ज़बानी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बश्क। मोहम्मद बश्क, सही आप कहाँ के रिहायशी हैं? मैं फौजी मिल चौक का रिहायशी हूँ जी। क्या काम करते हैं वहाँ पे आपकी? मैं रेडी चलाता हूँ जी, शरबत की। दादी दुकान है मेरी, है मकान है मेरा, उस पर बैठे हैं, साले को बिठाया, उसने कब्जा कर लिया है। फिर घर वाले मेरी उसके साथ हो गई है, वो भी मेरे साथ ज्यादती, बदतमीजी, झगड़ा, ना कपड़े धोना, ना देना ना लेना, जो पानी मांग लो तो वो भी बोलती है पेशाब पियो। और इस कदर, और लड़की जो लड़का मेरे पास थोड़े दिन हो गए मैं गया जो हूँ, लड़का अंदर आ गया, बोलते आपको ऐसे जुतियाँ मारूंगा, धक्के लगाए, मेरे को रोने आ गया जी। मैं रोता रहा, मैं कहा मेरा बेटा ऐसे किया, फिर मेरी बच्ची ने ऐसा किया है। बच्ची मेरी आ गई, मेरे को जूता दिखाती, मैं कहा बेटे कोई नहीं मैं ले दूंगा तेरे को। बोलता ले नहीं दोगा तुम, ये आपको सिर पर लगेगे। मैं कहा मतलब कि हमने क्या कसूर किया है? बोलते जुती आपके सिर पर तोड़ेंगी मैं, मेरे पैर से ज़मीन निकल गई। मैं कहा मेरी बच्ची, मेरा खून, और मेरे से ऐसा बोल रही है। मैं क्या
मैं क्या बच्ची हूँ, मेरी घर वाली साथ ही सोई पड़ी है। मैं बेटी नहीं नया लेके दूंगा कि नया नहीं, ये तेरे सिर पर तोड़ूंगी मैंने तो आपकी बीवी सुन रही थी ये तो सब? साथ ही सोई पड़ी थी, वो सुन रही, उसने तो भेजा है उसने भेजा है उसको, ये ज्यादती करो उसके साथ। मैंने उसको बोला, मैंने बोला तेरे को शर्म नहीं आती, मेरे को ये बच्ची बात कर दी है, आगे तो ऐसे लेके है उसको। उसने मेरे को जहर दिया है, चक्कर आ गए, उल्टियाँ आ गई, मैं बाहर जाके उल्टियाँ की हैं, ये गलती मेरे से हो गई है, मैंने शापर में नहीं डाला है, मैं टेस्ट वगैरह करा था। और मैंने उसको बोला है लड़के को, मैंने बोला इधर एम्बुलेंस में गो, मैं उधर जाऊँगा अस्पताल। वो छुप गया, नहीं आया। उसने बोले अगर उधर गया तो उधर सारा पता चल जाएगा, मैंने जहर दी है। मैंने बड़ी कोशिश की है, फिर इस लोगों ने, या मेरे साथ बोलना पसंद नहीं करता था, या मेरी खुद बीवी बुरका पा के 3 दफ़ा डॉक्टर के पास गई। वो जहांगीर भाई नहीं है, वो उसका भाई है, जहांगीर को पता है, उसके वाले साहब को पता है, शहजाद को पता है, पूरी बस्ती वाले गली वाले को पता है। शेख जवेद जिम्मेवार है, अख्तर जिम्मेवार है, अदील जिम्मेवार है, जहांगीर जिम्मेवार है, मेरी घर वाली जिम्मेवार है, कौंसर। और रिहाना जो है वो भी है, वो उसके पास भी छुरी होती है, बोलते ये देखे मैं तेरे को मारूंगी। मैं उसे काफ़ी दिनों को मैं घर छोड़ के भाग गया। घर कौन छोड़ता है, बच्ची मेरे को प्यारे नहीं है, सारा कुछ है, पर यो लोग बच्चियों से ऐसा काम करवा रहा है। हाँ जी नाजरीन, जैसा कि आपने एक बाप की फरियाद सुनी कि किस कदर इसके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है। कहने के तो इसके पास बहुत है, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, बहुत ही कम लोग ज़्यादा लंबी चौड़ी जो है वीडियो सुनते हैं। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा क्लिप जो है वो बनाया है प्रोग्राम का, ताकि आपको बता सके कि क़यामत आएगी नहीं, क़यामत आ चुकी है। उन्होंने इससे ज़मीन की लालच में जो है इसको कत्ल करने की कोशिश भी की। इनके बकौल आपने ये भी सुना कि एक बार जहर भी दी गई है। अब इनका ये कहना है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो जिनके इसने नाम लिया है तो वो ज़िम्मेदार होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बेटी अगर बाप को इस तरह कहे तो आप और मैं एक बाप है तो क्या गुजरेगी। अब माशरे में ज़ाहिर है कि ऐसी तरबियत आ चुकी है बच्चों में कि अपने बाप को, अपने वालिदैन को, अपने बड़ों को किस तरह वो तशद्दुद कर रहे हैं, किस तरह वो गुफ्तगू करते हैं, इखलाक के दायरे से हट गए हैं। आप तालीम बच्चों को ज़रूर दें, लेकिन खुदा के लिए बच्चों में जो है वो एक शऊर, एक इखलाक का जो सबक होता है, इखलाकियात, इंसानियत जो है उसका उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तब तक दीजिए अपने मेज़बान कबीर सोलंकी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।